एआई जनरेटेड कंटेंट को गूगल पकड़ सकता है। लेकिन दोस्तों होल्ड ऑन, आप गलत सोच रहे हो। गूगल बहुत आसानी से आपके कंटेंट को पकड़ सकता है और उसको समझ में आ जाएगा कि आपने वो कंटेंट एआई के टूल के थ्रू यूज किया या जनरेट किया है। तो दोस्तों होल्ड कीजिए, क्योंकि आपके कीवर्ड रैंक नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं बताऊंगा किस तरह से एआई जनरेटेड कंटेंट को कन्वर्ट करोगे मैन्युअली जनरेटेड कंटेंट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरु संजोग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हो और उसको यूज करके आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो और आप अपने ब्लॉगिंग साइट के ऊपर में, वेबसाइट के ऊपर में उस कंटेंट को ऐड कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपका कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज हो चुका है या गूगल के ऊपर में रैंक करने के चांसेस बनते हैं, तो दोस्तों आप गलत हो। कभी भी आपका एआई जनरेटेड कंटेंट को गूगल पकड़ सकता है। दोस्तों गूगल के जो एल्गोरिथम्स है वो समझ सकते हैं कि क्या आपका कंटेंट एआई जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज करके आपने जनरेट किया हुआ है, या ओरिजिनली आपने खुद नहीं लिखा है, मतलब मैन्युअली इंटरवेंशन के साथ में किसी मनुष्य नहीं लिखा हुआ है कंटेंट है। दोस्तों ये डिफरेंस गूगल को समझ में आता है दोस्तों। लेकिन मेरे पास में एक सॉल्यूशन है कि किस तरह से आप एआई जनरेटेड कंटेंट को मैन्युअली जनरेटेड कंटेंट के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर सकते हो और गूगल के ऊपर में ऑप्टिमाइज कर सकते हो और आपका ब्लॉग कंटेंट रैंक भी हो सकता है। कैसे? तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग चैट जीपीटी के ऊपर में। आपको पता है चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए आपको ओपन एआई पे आना पड़ता है, और ये बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। तो मैं ओपन एआई को यूज़ कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी का एक टैब दिखाई देगा। इसको ओपन करना है और आपको इसको वेरिफिकेशन कर दीजिए। अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको अपने आप को लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इस चैट जीपीटी। सो डायरेक्टली मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ दोस्तों, कंटेंट राइटिंग टूल्स। तो यहाँ पे मुझे डालना है बेस्ट कंटेंट राइटिंग टूल्स ऑनलाइन, ये मैंने डाल दिया है। सो फ्रेंड, चैट जीपीटी के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है व्हाट आर द बेस्ट एआई टूल्स फॉर कंटेंट राइटिंग, और इस क्वेश्चन को हम लोग पूछ लेते हैं और चेक करते हैं। सो देयर आर सेवरल एआई टूल्स अवेलेबल। सबसे पहले नंबर पे चैट जीपीटी खुद हैं, उसके बाद में jarvis.ai, copy.ai। सो देयर आर मल्टीपल टूल्स दोस्तों, आप देखिए। और हमको अगर इसका और रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं यहाँ पर ऐड मोर कर देता हूँ दोस्तों। अभी हम लोगों को और पहले 5 टूल्स बताए गए हैं, अभी और शायद 5 टूल्स के बारे में बताया जाएगा। सो दोस्तों अभी कंटेंट सफिशिएंट क्रिएट हो चुका है। इसके सबसे पहले हम लोग इस कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं कंटेंट एट स्केल इस टूल के ऊपर में, और इस कंटेंट को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर से एक बार एआई टूल के ऊपर जाते हैं और जो बैलेंस आंसर था हमारा, नेक्स्ट वाला आंसर, इसको ले लेता हूँ मैं। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे फिर से हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो नियर अबाउट हमारा 2672 कैरेक्टर्स हुआ है दोस्तों कंटेंट का। और इसको हम लोग चेक करते हैं, चेक फॉर एआई कंटेंट। अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या ये कंटेंट 100% मैन्युअली इंटरवेंटेड है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं लाइकली बोथ एआई एंड ह्यूमन। हाउ रोबोटिक इज योर कंटेंट, तो 62% रोबोटिक है। तो फ्रेंड्स, इस टूल के थ्रू पता चल जाता है अगर आपका कंटेंट एआई के थ्रू लिखा गया है तो वो रोबोटिक है या नहीं। हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो 100% ह्यूमन हो, एआई बेस्ड ना हो। तो अभी क्या करें, तो फिर से एक बार इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं मैं और हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर में, एक कमांड देते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से एक बार इस कंटेंट को रीराइट करेंगे। प्लीज रीराइट कंटेंट इन 1000 वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक कमांड दिया है और प्लीज़ रीराइट कंटेंट इन 1000 वर्ड, और उसके बाद में मैंने पूरा चैट जीपीटी का कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है। और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम लोग को 1000 वर्ड का कंटेंट मिलेगा या फिर हम लोग को यूनिक कंटेंट मिलेगा जो रोबोटिक ना लगे और जो ह्यूमन लगे, ताकि हम लोग इसको यूज़ करें हमारे ब्लॉगिंग के लिए। तो क्या एआई टूल उतना सेल्फ सफिशिएंट है चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी का काफ़ी नाम आ चुका है, काफ़ी लोग उसको यूज़ करना शुरू कर दिए। हम लोगों को देखना है कि चैट जीपीटी क्या उतना बेहतर टूल है जितना कि कहा जा रहा है। हम लोग भी एक एज अ टेस्टर चेक कर सकते हैं दोस्तों। डेफिनेटली ये टूल्स हमारे सबके यूज़ के लिए है,
लेकिन हमारा एनालिसिस होना चाहिए खुद का। तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या चैट जीपीटी हमको कंटेंट राइटिंग में, एक ह्यूमन कंटेंट राइटिंग में हेल्प कर सकता है। रोबोटिक कंटेंट तो वो कर ही रहा है। तो ये एक अपने तरफ का एक एनालिसिस होगा जिसको आप समझोगे, और आई थिंक अगर ये काम कर गया तो आप इसको यूज़ भी करना शुरू करोगे। तो ये लाइव है दोस्तों, और तो ये दोस्तों आप सबके लिए है। शायद इस क्वेश्चन का आंसर हाँ आ जाए या ना भी आ सकता है, लेकिन चेक करना ज़रूरी है हमको कि चैट जीपीटी क्या हम लोगों को 1000 वर्ड्स का कंटेंट रीराइट करके दे सकता है जिसका कंटेंट 100% ह्यूमन हो। फ्रेंड्स, कुछ हद तक कंटेंट लिखा गया है, लेकिन आपको पता है कि एआई टूल जो है वो फ्री है, मतलब इस तरह के एरर्स आते रहते हैं। तो मैं पहले इस कंटेंट को एक बार कॉपी करके एक बार चेक कर लेते हैं। इस कंटेंट, जितना भी कंटेंट लिखा गया है उस कंटेंट को चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या ये ह्यूमन है या नहीं है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ कि पहले का कंटेंट 62% रोबोटिक था। अभी चेक करते हैं इसका कंडीशन क्या है। तो 441 वर्ड्स का कंटेंट है दोस्तों ये। और लेट्स चेक फॉर एआई कंटेंट। दोस्तों आप देख सकते हैं 88% तक कंटेंट जो है वो ह्यूमन हो गया है, हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन। और 2 सेंटेंसेस जो इनह्यूमन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये टूल है दोस्तों जिसको हम लोग को सेंटेंस को शायद चेंज करना चाहिए, और दूसरा ये सेंटेंस चेंज होना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार आ जाता हूँ एआई टूल के ऊपर में, ताकि हम लोग को 1000 वर्ड का कंटेंट हमको चाहिए। तो इसको तो मैंने ले लिया है, और अब मैं ये जो 2 टूल है इसको रिमूव कर देता हूँ कंटेंट में से, क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स हैं ये टूल्स हमको नहीं चाहिए। अब ये टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो चुकी है। इसको ले लेते हैं, बाकी कंटेंट को इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फ्रेश कंटेंट हम लोग शुरू करते हैं। फिर से एक बार वही कमांड देते हैं, प्लीज़ रीराइट कंटेंट इन सिंपल वर्ड्स अप टू 500 वर्ड्स लिखता हूँ, अप टू 500 वर्ड्स। और साथ में ये कंटेंट मैं ऐड कर दिया। चलो चेक करते हैं क्या हम लोगों को, क्योंकि 400 साढ़े 400 वर्ड का कंटेंट आ चुका है और 1000 वर्ड का कंटेंट चाहिए हमको। अभी एट प्रेजेंट 88% जो है वो ह्यूमन हो चुका है, और बैलेंस कंटेंट हमको जनरेट करना है ताकि हमारा 1000 वर्ड का कंटेंट जनरेट हो जाए। फिर से एआई टूल ने काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, और देखते हैं कि कंटेंट में क्या चेंजेस हैं। जैसे हम लोगों ने लिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप देख सकते हैं fars.io यहाँ पर है, और उसके बारे में उसने बताना शुरू कर दिया। आई थिंक मुझे लगता है 600 वर्ड का कंटेंट जल्दी मिल जाएगा हमको। फिर चेक करेंगे ओवरऑल कंटेंट। तब तक के लिए इस कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और एक वर्ड फाइल में ऐड कर देता हूँ ताकि इस कंटेंट को यूज़ करें हम लोग। यहाँ पर जो सेंटेंस है एआई टूल्स पहला सेंटेंस, उसको मैं मोर एफिशिएंट, इसको मैं येलो कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये कंटेंट मुझे चेंज करना है दोस्तों। बाद में बेस्ट टूल फॉर यू, ये भी कंटेंट जो है इसको भी मुझे चेंज करना है 100% ह्यूमन बनाने के लिए। इसको भी मैं येलो कर दिया मैंने। और तीसरा टैब है इट कैन क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, सो इट कैन क्रिएट ब्लॉग पोस्ट वाला कंटेंट। हाँ दोस्तों ये देखिए ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को येलो कर दिया। सो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 600 वर्ड का कंटेंट हो गया शायद। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और अब हम लोग इस कंटेंट को और अब ऐड कर देते हैं फिर से पूरा कंटेंट। 3032 कैरेक्टर्स का कंटेंट है। सो चेक फॉर एआई कंटेंट शुरुआत हो चुकी है दोस्तों कंटेंट चेक करने की, और देखते हैं कितना % ह्यूमन है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं
78% ह्यूमन है। और जो सेंटेंसेस हम लोगों ने सोचे थे उस सेंटेंसेस के अलावा और भी कुछ रेड जोन में भी सेंटेंस दिख रहे हैं जिनको हमको रिमूव करना होगा। अब ये रेड जोन वाला कंटेंट जो है इसको पहले हम लोग आ जाते हैं और चेक करते हैं। पहले इस कंटेंट को कॉपी कर लिया, जो हमारा बैलेंस कंटेंट था, जहाँ से हम लोगों ने यहाँ से उठाया है कंटेंट। इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कंप्लीटली रेड जोन में है, तो मैं रेड जोन में इसको डाल देता हूँ। इसको हमको रिमूव करना होगा। देन उसके नीचे वाला विथ ये दो लाइन जो है, ये दो लाइन जो है रिक्वायरमेंट्स तक, इसको हमको रिमूव करना है। देन देयर इज़ इट्स इम्पोर्टेंट टू रिव्यू, यहाँ पर आते हैं हम लोग नीचे, इसको भी हम लोग येलो कर देते हैं। और लास्ट वाला एज से लेकर इस कंटेंट को भी हम लोग येलो कर देते हैं। दोस्तों अब मैं इस कंटेंट को जो है सेंटेंसेस, इसको हम लोग को रीराइट करना है। AI टूल्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड कंटेंट, सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। दिस ब्लॉग इज अबाउट AI कंटेंट राइटिंग टूल, थोड़ा चेंज कर देते हैं, टू मेक आवर लाइफ easier, faster and more efficient। ये मैं डाल दिया है मैंने, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर ये जो है, जो सेंटेंस मुझे नहीं चाहिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इस स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको भी रिमूव, जिनको चेंज करना चाहते हो आप दोस्तों उसको चेंज कर दीजिए, बाकी कौन सेंटेंस को रिमूव कर दीजिए। अब मैं फिर से एक बार इसको कॉपी करूँगा, इसको हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कंटेंट। अब चेक करते हैं क्या ये 100% 99% ह्यूमन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर एक भी सेंटमेंट ऐसा है नहीं जहाँ पर हम लोग चेंज करें। अकॉर्डिंग टू टूल प्रेडिक्टेबिलिटी 100% है, प्रोबेबिलिटी 93% है और पैटर्न 100% है दोस्तों, इसलिए ये 99% ह्यूमन हो चुका है कंटेंट को। और इस तरह से आप 2 टूल यूज़ करके कंटेंट राइटिंग कर सकते हो हार्डली हाफ एन आवर में। अगर आप इतना समय बिताकर अपने खुद के वर्ड्स में लिखोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों, इससे बढ़िया कंटेंट राइटिंग कुछ नहीं हो सकती। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे कंटेंट को आपको बार बार लिखना पड़ता है, तो आपको डेफिनेटली AI टूल्स को यूज़ करना चाहिए। इन AI टूल्स को यूज़ करके आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, लेकिन ख्याल हमको एक चीज़ का रखना है कि हमारा कंटेंट जो है वो ह्यूमन लगना चाहिए, रोबोटिक नहीं लगना चाहिए। सो आई होप मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि AI जनरेटेड कंटेंट को अगर मैन्युअली जनरेटेड कंटेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये टूल्स यूज करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन तो जाइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, और आने वाले वीडियो के इंतजार के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर जरूर करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।